जिनको बिरयानी पसंद है वो फील करें कि हम बिरयानी पका रहे हैं, जो बन्नू पुलाव के शौकीन है वो फील करें कि बन्नू पुलाव पक रहा है। ऐसे बनेगा ना आज मटर पुलाव कि आप देखते ही रह जाएंगे। इस तरह से तो कभी बना ही नहीं होगा, इस तरह से कभी आपने खाया ही नहीं होगा जैसा आज बनने जा रहा है। हमें हिदायत दे और हम अपनी नमाज़ों को फ़िक्स कर लें गाइस। हम इस बात को ज़रूरी नहीं समझते, दुनिया के सारे काम हमारे ज़रूरी होते हैं। ठंडी हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? वैसे अभी तो धूप है लेकिन मुझे सर्दी लग रही है। मैं बनाने लगी हूँ मटर पुलाव और कसम से इस दफा ना मेरे घर वालों ने, मेरे मियाँ ने मुझे बड़ा डिसहार्ट कर दिया। मैं चाहती थी कि हम अपने मटर काश्त हम हर साल किया करते थे, तो मैं इस दफा कहती रह कि मटर काश्त करें मटर, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। कह रहे थे मटर बहुत लोगों ने काश्त कीते ने, इन्ने ज्यादा मटर काश्त होए ने ते मटर बहुत सस्ते हो जाने ने। उनकी एक ही राट थी कि मटर इस दफा इतने सस्ते हो जाने हैं कि हम नहीं करेंगे काश्त। मैंने कहा भाई ये तो किसी भी चीज पे नहीं कहा जा सकता ना, किसी भी चीज का यकीन तो है नहीं इन हालात में, जो हालात अब फार्मर की चीजों के बन गए हैं। तो जहाँ पे सारे लोग कर रहे हैं, सारी दुनिया काश्तकारी, हम भी चले ज्यादा नहीं कोई थोड़े कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। असल में कपास के बाद ना गाइस मुझे मटर ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो भी लेबर जो होती है ना, औरतों की लेबर होती है चुनाई करने वाली, तो वो फिर टाइम बड़ा अच्छा गुजरता है कि बाहर जाएं आप और खवातीन औरतें चुनाई कर रही होती है ना, तो उनके साथ भी फिर गपशप लगती है, अच्छा टाइम गुजरता है। और एक और भी वजह है कि सर्दियों में चावलों में भर भर के मटर 2-2 किलो 3-3 किलो डाल के पकाना मुझे पसंद है, मुझे बहुत पसंद है मटर वाले चावल ना। तो अब बाजार से खरीदते हैं तो किलो या आधा किलो बस इतने ही मटर लाते हैं। मेरी वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती कि कोई 2-3 किलो मटर चावलों में डाले जाए। ये सज्जन लोग बड़ा एतराज कहते चावल बीच में दिखता नहीं मामा, इतने ज्यादा मटर नहीं अच्छा लगता। इनको बड़ा एतराज होता है कि हमें अच्छे नहीं लगते मटर। खैर बेटा अब तो हैं थोड़े, तुम खुश हो जाओ, ये थोड़े से मटर हैं। तो मैं पकाने लगी हूँ मटर पुलाव। आप फील कर सकते हैं कि ये बिरयानी है, आप फील कर सकते हैं कि ये बन्नू पुलाव है। फील कैसे कर सकते हैं? फील कर सकते मतलब हमारे दिल ने ही करना होता है ना फील। टेस्ट तो फील से नहीं आता, टेस्ट ही होता है। जो जिसको अच्छा लगता हो ना भाई, हमें तो अच्छा लगता है मटर पुलाव, तो मैं पका रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि जिनको बिरयानी पसंद है वो फील करें कि हम बिरयानी पका रहे हैं, जो बन्नू पुलाव के शौकीन है वो फील करें कि बन्नू पुलाव पक रहा है। तो मुझे तो क्योंकि मजा आता है इन दिनों में जब ज्यादा सर्दी पड़ रही होती है ना। वैसे सच्ची बात है, अभी सर्दी का मुंह भी कल देखा है जो जब बारिश हुई है, वरना सर्दी नहीं थी। अब ठंडी हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं। चलें जी, तो मसाले तड़के शड़के जो हैं ना वो शुरू मैंने कर लिए हैं। अच्छा, एक मैं अब आपको बात साथ ही बता दूं कि वो एक मिस्टेक हो गई है मुझसे कि व्लॉग शूट करते हुए ना पता नहीं कुछ कैमरे में मसला हुआ है कि वो ना आवाज़ ही शूट नहीं हुई। पहले 2 मिनट के अलावा ना आगे हमारी व्लॉग की आवाज़ ही गायब हो गई है। तो एडिटिंग करते वक्त मुझे पता चला है कि आवाज़ तो है ही नहीं व्लॉग की, कहीं ख़राबी हो चुकी है। तो अब मैंने वॉइस ओवर करना स्टार्ट किया है कि चलें अब ऐसे तो नहीं व्लॉग को छोड़ा जा सकता कि आवाज़ ही ना हो। तो मैं भी आपको फ़ील हो कि मेरे होंठ कुछ और कह रहे हैं और मेरे अल्फाज कुछ और कह रहे हैं, तो वो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बता देती हूँ कि मैं कर रही हूँ ऊपर वॉइस ओवर। हालांकि मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मुझे इसका एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन आज ये पता नहीं किसी वजह से हो गया है। तो जी काली मिर्चें डाली जा रही हैं। चलें अब मुद्दे की तरफ आ जाएं। काली मिर्चें और ज़ीरा और इसमें चाइनीज़ सॉल्ट और ये एक किनौर क्यूब। वो तो मैं आपको अक्सर ही बताती हूँ कि जब चिकन वैसे नहीं होता मेरे पास तो फिर मैं जो चीज़ बना रही होती हूँ उसमें मैं लाजमी एक क्यूब डालती हूँ ताकि चिकन का जो है ना टेस्ट
वो मज़े का आए, वो आए उस चीज़ में से ना। तो मुझे बड़ी इस चीज़ की ना है कि मैं चिकन क्यूब को डालना कभी मिस नहीं करती। अगर चिकन नहीं है मेरे पास तो लाजमी डालती हूँ। तो ये सिंपल सी है, मतलब रेसिपी बहुत, वो जो हैवी हम मसालों वाले बनाते हैं ना चावल, बन्नू पुलाव बनाएं तो भी बहुत सारे हैवी मसाले उसमें डाले जाते हैं, बिरयानी बनाएं तो भी बहुत सारे उसमें हैवी मसाले डाले जाते हैं। तो हर वक्त तो अब हमारा मैदा भी इतने स्पाइसी और इतने मसालों वाले जो चावल हैं ना, उनको मेरे ख्याल में सूट ही नहीं करते हमारे ना मैदे को। तो ये एक थोड़ा सा सिंपल वे है कि आप बस काली मिर्च और इसके साथ ज़ीरा और इन चीज़ों के साथ आप बस ना मटर पुलाव बनाएं, तो बड़ा आप उसको इजीली आप खाने में भी आसानी के साथ, और कोई वो ज़्यादा मसाले और वो चीज़ इनहेल्दी नहीं होती। तो मुझे तो सर्दियों में खैर बहुत पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है। मैं थोड़ा सा पहले परहेज़ कर रही थी, जब मेरी तबीयत ख़राब नहीं थी ना, तो उन दिनों में तो चावल से मैंने ना बहुत परहेज़ मुझे ना मजबूरन करना पड़ी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अब मैं सर्जरी के बाद मुझे वो कोई परहेज़ वाला नहीं है इशू। तो मैं चावल आज कल ख़ुद खा रही हूँ, और बच्चे भी बड़े खुश हैं कि मामा ने आजकल चावल बनाने शुरू कर दिए हैं। और वो जो पहले इतने दिनों हमारे साथ एक पाबंदी वाला मामला चला हुआ था, वो अब ख़त्म हो गया है। तो हैप्पी मूड सब का है चावलों पे। तो सब भी, खैर हर घर की ये अब पसंद भी है और ज़रूरत भी। चावल तो सभी खाते हैं, किसी को भी इनकार या नापसंदीदगी वाली बात तो गाइस है ही नहीं। तो चावल अब मसाला वगैरह सारा कुछ करके मैंने पानी डाल दिया हुआ है, और थोड़ा सा आप लोगों से गपशप लगा रही हूँ। हकीकत बात तो ये है कि मामा को खुद भी नहीं याद कि मामा ने ब्लॉग में बोला क्या क्या था। हाँ, तो वो सही बात है। ये अब सज्जल साथ में, ये तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है क्योंकि कैमरा तो इसके पास था ना, व्लॉग तो ये शूट कर रही थी। वॉइस तो आई है ना, अब आगे नहीं आई, पता नहीं क्या बना है। पता नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है, इसलिए मिस्टेक जो भी हो रही है ना आज, वो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। मैंने वजह तो आपको बता ही दी है, इसलिए मैं हो सकता है कर कुछ रही हूँ और मैं बोल कुछ रही हूँ, क्योंकि वो तो अब मैं क्या करूँ, मैं कर ही क्या सकती हूँ इसमें। हालांकि जब मैंने ये व्लॉग शूट किया था ना, बड़ा मज़े का टॉपिक था मेरे पास, मैं बड़ी अच्छी आप लोगों के साथ मेरी गपशप हो रही थी। लेकिन अब ज़ाहिर है 2 दिन पहले ये व्लॉग शूट किया, मुझे अब याद तो नहीं कि मैं उस वक्त क्या बात कर रही थी। अच्छा, रुमैसा बड़ी एक्साइटेड है। मैंने उसको कहा था स्कूल जाते वक्त, मैंने कहा था कि मैं ऐसे मटर पुलाव बनाऊंगी ना कि तुम सब देखते ही रह जाओगे। तो वो उसने कहा मामा वो ऐसा क्या आप करेंगी मटर पुलाव में कि वो हम देखते ही रह जाएंगे। मैंने कहा यही तो सरप्राइज़ है। तो जब तुम आओगी ना स्कूल से तो मटर पुलाव रेडी होगा और तुम देखती ही रह जाओगी। अब गाइस मैंने उसको बस ऐसे ही कह दिया है। हालांकि ये सिंपल से मटर पुलाव है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको कोई बंदा देखता रह जाए। लेकिन बच्चों के फिर ज़हन में वो आ जाती है ना एक्साइटमेंट से, और वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि मटर पुलाव के बच्चे ही ज़्यादा शौकीन हैं। मैं भी हूँ, खैर मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं हूँ, तो बच्चे भी हैं बहुत ज़्यादा मटर पुलाव के शौकीन। तो वो अब उसने जब आके देखना है तो उसने कहना है मुझसे कि मामा इसमें अब ऐसी क्या बात थी जो आपने कहा था कि आप देखते ही रह जाएंगे। तो मैंने उसे कहना है बेटा यही तो बात थी कि अब तुम सोच ही रही हो, देख ही रही हो कि है क्या। तो चलो आप इंजॉय करो मटर पुलाव को ना। तो बस ऐसे ही कभी कभी बच्चों के साथ भी थोड़ा चिल माहौल में कोई ना कोई बात बंदे को कर देनी चाहिए कि बच्चे भी एक्साइटेड हो जाएं और आप भी एक्साइटेड हो जाएं। तो वो मैं ना हमारे घर के मतलब बिल्कुल साथ में मस्जिद है, तो अक्सर जब मैं व्लॉग शूट करती हूँ ना तो अज़ानें आना शुरू हो जाती हैं। तो मैं फिर अगर काम कर रही हूँ तो मुझे वो एक होती है क्रेविंग सी कि अब मैं छोड़ूँ और नमाज के लिए उठ जाऊँ। लेकिन हम लोग थोड़ा सा हमारी ये कह लें बदबख्ती और बदनसीबी है कि हम कहते हैं या हम ये सोचते हैं कि पहले हम ये काम कर लें, कि मतलब जो काम अब मैं पका रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पहले ये पका लूँ फिर नमाज़ पढ़ेंगे। हालांकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। बहैसियत एक मुसलमान हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि सबसे पहले हम सारे काम छोड़ दें और फ़ौरन हम जो है नमाज के लिए उठ जाएं। बाकी काम बाद में कर लें, जो काम हो रहा है उसको रोक दें थोड़ी देर के लिए। लेकिन हम ऐसे नहीं करते।
ये एक इस्लाही बात है जो आज मेरे जहन में थी कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँगी। मैं खाने पकाने की बात कर रही होती हूँ आपके साथ, दुनियावी हर तरह के मौजू पे मैं बात कर रही होती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ बहरहाल हमें वो बात भी ज़रूर एक दूसरे को बतानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। शायद किसी के मुंह से सुनकर किसी के दिल में उतर जाए वो बात कि दीन से हमारी जो है ना फासले वो ज़्यादा हो रहे हैं। और हम नमाज़ों को तो बिल्कुल फ़िक्स नहीं कर रहे हैं ना, कोई फ़िक्स नहीं, इस तरह से नहीं कर रहे कि हम फ़ौरन नहीं उठते नमाज के लिए। हमारी तरजीहात में नमाज को हम थोड़ा लेट कर देते हैं। मतलब तरजीहात में होना चाहिए ना कि हमारी पहली तरजीह हो नमाज। तो मैं ख़ुद भी इसमें नाअहल हूँ, ख़ुद को नाअहल पहले कह रही हूँ, और आप सबसे भी अपनी यूट्यूब फैमिली से, कि नमाज से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। मुझे शर्मिंदगी होती है कि नमाज मतलब, क्योंकि अज़ान बिल्कुल साथ मस्जिद है, तो जैसे शुरू होती है मैं बहुत क्लियरली सुन रही होती हूँ। लेकिन मैं अब आज भी ना, अभी असर की अभी अज़ान हुई है तो मैं लगी बैठी हूँ कि नहीं, ये मैं ना इसको दम लगा लूँ, चावल को ना दम लगा लूँ तो फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी। हालांकि ये क्या कोई ऐसा ज़रूरी काम है, मुझे चाहिए कि मैं इसको रोक दूँ वहीं पे, और पहले मैं अपना फ़र्ज़ नमाज की अदायगी कर लूँ और उसके बाद मैं उसको दम दूँ या कुछ भी करूँ। लेकिन बस यही हमारी गफलत है, यही हमारी ज़िंदगियों में नाकामी की एक बड़ी वजह है कि हम अपनी नमाज़ों को फ़िक्स नहीं कर पा रहे। बस पढ़ लेंगे, मतलब हम ऐसे पढ़ते हैं ना जब वक्त ही नमाज का निकल जाता है, और ख़ुद को बस ये कह देना कि नहीं अभी तो बड़ा टाइम है जी। असर का तो हम समझते हैं कि टाइम ख़त्म ही नहीं होता, कि वो तो जी मगरिब तक है, वो तो ठीक है कि है नमाज का इसमें असर का मगरिब तक। लेकिन हमें चाहिए ना कि हमारी तरजीहात में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नमाज हो, बाकी सारे काम बाद में हों। बेशक वो तो अल्लाह ताला ने हमें रियायत दी है, हमें कुछ टाइम दिया है, इसी वजह से शायद हमारी नाअहलियों की वजह से कि हम ऐसे नाअहल लोग हैं, तो अल्लाह ताला ने हम पे अपनी मेहरबानी फरमाई हुई है कि हमें वक्त उसमें दिया हुआ है। लेकिन हम बैसियत मुसलमान जो है ना, वो नमाज को फ़िक्स करना सीख लें, बाकी कामों को बिल्कुल भी हम तरजीह ना दें। तो आज मेरे दिल में ये ख़्याल था कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ना कोई एक अच्छी सी बात भी ज़रूर आज शेयर करूँगी। हमेशा मैं दुनियावी बातें मेरे पास बड़ी होती हैं, मैं बोल रही होती हूँ, खानों पे मैं बड़ा बोल रही होती हूँ, ये है तो वो है तो फ़लाँ बना लिया, तो ये कर लिया तो वो कर लिया। तो गाइज़, अपनी नाअहली को तस्लीम किया है मैंने कि मैं भी गाफिल हूँ, गफलत मुझसे भी होती है। तो आप सब भी कितने ही इस गफलत के मुर्तकिब होंगे। तो मेरे व्लॉग से ये बात सुन के शायद किसी के दिल तक पहुँचे, असर करे कि हम नमाज को फ़िक्स करें। और मैं भी इंशाल्लाह ना आइंदा से कोशिश करूँगी कि जैसे ही अज़ान की आवाज़ हो मैं काम को छोड़ूँ और पहले मैं नमाज के लिए उठ जाऊँ। बाकी का काम जो है वो हम बाद में कर लिया करेंगे। चलें जी, दम मैंने अब लगा दिया, जो जिसकी वजह से मैं रुक गई थी कि मैं नमाज के लिए उठती हूँ लेकिन पहले मैं दम लगा लूँ। तो वो अब वो तो मैंने कर लिया है। वही बात ना कि थोड़ा मैंने नमाज को लेट कर लिया है, लेकिन पहले काम को मैंने जो है तरजीह दी है। तो ये ना किया करें हम। चलें अब उठते हैं नमाज की तरफ। और दम तो अब हो ही गया है, बेशक अब इसको जो है वो हमें व्लॉग का ना बनाऊं हिस्सा कि दम कब खुलेगा और किस तरह के जो हैं वो मटर पुलाव बनेंगे। ये कोई इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है कि मैं यहीं पे अब बैठी रहूं। तो मैं अब जाने लगी हूँ नमाज की तरफ, और आइंदा से मैंने खुद के साथ ही ये प्रॉमिस कर लिया है कि पहले नमाज, और जहाँ पे बाकी काम है ना उसको वहीं पे छोड़ देना है। वज़ू करके मैं आ गई हूँ, और अब ना इंशाल्लाह पक्की बात है कि पहले नमाज अब आइंदा पढ़नी है। और आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों से तो फिर बात होती रहती है। आज तक एक इस्लाही बात मैंने की, अपनी तरफ से एक अच्छी बात की, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। पहले नमाज फिर सारे काम। दीजिए आप मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह कल मिलेंगे फिर एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। हो गया हो गया।
हो गया जी, मैंने अल्लाह हाफिज़ तो कह दिया, हालांकि व्लॉग में मैं अभी तक अब कह रही हूँ।